हेलो सो लिसनर्स, तो कैसे हैं आप। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ द वर्स्ट विलनेस का एपिसोड 5। तो चलिए बिना रुके हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड खत्म किया था। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मीसो का फ़ोन पर हमें दिखाया जाता है कि लिस्ट ऑफ एंडिंग के हमें कुछ सीन्स दिखाए जा रहे हैं। मीसो तो अभी भी शौक हो रही होती है कि क्या ये सच में सारे एपिसोड के एंडिंग के लिस्ट्स हैं। वो इन बारे में सोच रहे होते तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है कि आपका फ़ोन और आपका स्मार्टफोन अब इससे कनेक्ट हो चुका है। अब से आप अपने फोन पर एंडिंग सीन्स को देख सकती हैं। मीसा सोच रहे थे कि हाँ, ये तो सेंस बनाता है कि विलनेस हर दम एपिसोड एंड तो नहीं कर सकती है, तो कोई और पर्सन एपिसोड एंड कर सकता है। इसीलिए एपिसोड 2 एंड हो चुका है, इसीलिए एपिसोड 3 स्टार्ट हो गया है। और मीसा सोच रहे थे कि आखिर इन इमोजीज का मतलब क्या है। तो सेक्रेटरी चाह तो मीसा को ही देख रहे थे कि आखिर मैम क्या सोच रही हैं, लेकिन मीसा अभी भी सोच रही थी कि इन इमोजीज का मतलब है क्या। मीसा अपने फोन को देखती है कि एपिसोड 1 पर ऐसे स्लैप का इमोजी होता है, लेकिन अब वो पानी की बूंद का हो चुका होता है। तो मीसा कहती है 1 मिनट, इमोजी चेंज हो गया, हाथ की इमोजी से वो पानी की बूंद का इमोजी बन गया। तो इसका मतलब ये है क्योंकि मैंने मेन लीड के ऊपर पानी फेंक कर मारा था इसीलिए ये हुआ, क्योंकि मैंने हाथ से नहीं मारा, पानी फेंक कर मारा था इसीलिए। वो इन्हीं सब बातों को सोच रही होती है। फिर वो सोचती है कि ये सेकंड इमोजी का मतलब क्या है जो मैंने ऐसे झुका हुआ है। इन सब चीज़ों के बारे में वो सोच रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मीशो का घर दिखाया जाता है। मीशो अपने बेड पर बैठकर यही सोच रही होती है कि तो चलो एक बार समराइज करते हैं। वो अपने फ़ोन का उस लिस्ट को ओपन करते हैं और उन इमोजीज को देखने लगती है। फिर सोचती है कि जो ये एपिसोड्स हैं जो इसमें लिस्ट नहीं किए गए हैं वो ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएंगे, मतलब कि उन एपिसोड्स को मुझे एंड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो एपिसोड्स यहाँ पर दिए गए हैं शायद उन एपिसोड्स को मुझे ही एंड करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट वाला ये स्लैप वाला जिसको मैंने एंड किया था पानी फेंक कर मेन लीड के ऊपर, तो ये बूंद में बदल गया। इसका मतलब है कि ये चेंज भी हो सकता है, मतलब कि जो इसमें दिया हुआ है हम उसको चेंज करके भी कर सकते हैं। मीसा इन सब बारे में सोच रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि मुझे पहले से ही एडवांस में प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए एंडिंग सीन्स के लिए। लेकिन अगर मैं सोचूं कि इन एंडिंग सीन्स का मतलब क्या है, इन इमोजीज का मतलब क्या है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो सकता है इनका मतलब। स्पेशली ये जो एपिसोड 3 पर दिया हुआ है जिसका मतलब है कि झुकना, इसका मतलब क्या होगा। फिर वो सोचने लगती है कि क्या मुझे युंजई सॉन्ग के सामने झुकना पड़ेगा या फिर वो मेरे सामने झुकेगा, क्या मतलब हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे परेशान कर रहा है वो तो ये एंजल वाला इमोजी है। इसका क्या मतलब हो सकता है। ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एक रियलिटी ड्रामा के अंदर कोई एंजल आएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। या फिर मैं ही मर जाऊंगी तो मुझे एंजल कहेंगे लोग। एक क्लासिक एंडिंग जो विलनेस को दी जाती है वही मेरे साथ होने वाली है, ये सब सोच के तो बहुत डर रही होती है। मीसा तो ये सोच रही होती है कि मैं खुद को ऐसे चिमटी भी काट रही हूँ तो ये इतना दर्द कर रहा है, अगर मैं मरूंगी तो मुझे कितना दर्द होगा। वो इन सब बातों को सोच रही होती। फिर वो सोचती है कि 1 मिनट, अगर मैं इन सारे एपिसोड्स को एंड कर लूँ और मैं अगर यहाँ पे मर जाऊँ तो क्या मैं अपने रियल वर्ल्ड में जा पाऊंगी। उसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, कॉफी कैफे। वहाँ पे हमारा मेन लीड युंजई सॉन्ग बैठा हुआ होता है। तभी सामने से सेब्योक आती है और वो युंजई सॉन्ग को गुड मॉर्निंग करती है। सेब्योक उसको गुड मॉर्निंग करके कहता है कि तुम मुझे एक अच्छी सी कॉपी बना के ले आके दे सकती हो बिना किसी मिस्टेक के। तो सेब्योक तो उसी पर चिल्लाने लगती है कि ठीक है मैं बना के ला देती हूँ, लेकिन आपको भी एक जॉब के बारे में देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बहुत सारे पैसे चाहिए इस जगह से ऊपर जगह के लिए जाने के लिए। तो युंजई सॉन्ग तो उसको हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम भी तो बहुत पैसे कमा रही हो पार्ट टाइम जॉब्स कर करके। तो सेब्योक कहते हैं कि हाँ देखिए मैं कितना पैसा कमा रही हूँ, मैं तो बहुत बचा भी लेती हूँ। पीछे से हमारी मीसो इन सब बातों को देखकर सोच रही होती है कि ये क्या बकवास करे जा रहे हैं। मैंने तो एक्सपेक्ट ही किया था कि इनकी बेकार की बातें मुझे सुननी ही पड़ेंगी। और फिर हमें के ड्रामा का टॉप दिखाया जाता है कि अगर विलनेस हमारी सन ग्लासेस और एक स्कार्फ पहन ले तो उसे कोई पहचान नहीं पाएगा। तब हमारे सेक्रेटरी चा बताते हैं कि युंजई सॉन्ग है वो लीड कर रहा है एलआईसीओ ग्रुप की सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, जिसका गोल है कि जो लोकल मार्केट्स है उनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा और इसको थीम पार्क बनाया जाएगा। मीसो तो शौक हो जाती है। तो फिर ये यहाँ पे बैठ के जॉबलेस होने का नाटक क्यों कर रहा है। तो हमारे सेक्रेटरी चाप बताते हैं कि मैंने सुना था इस बारे में कि वो मार्केट में जाके ट्रेड्स करेंगे और लोगों को इस चीज के बारे में, कंपनसेशन के बारे में सब बताएंगे। फिर हमें युंजई सेन को दिखाया जाता है कि वो अपनी कॉफी पी रहा होता है। तो फिर कोई हमारे युंजई को देखकर कहते हैं कि वो बहुत ही सक्षम है। तो मीसो कहती है कि 1 मिनट, सक्षम, इधर जॉबलेस होने का प्रेटेंड करके कोई सक्षम क्यों किसी को बोल रहा होगा। उसके बाद हमें युंजई सॉन्ग और सेब्योक का सीन दिखाया जाता है जिसमें युंजई सेब्योक से कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे लिए सच में पैसा इतना जरूरी है। तो सेब्योक कहती है कि हाँ मुझे पैसे की जरूरत है, क्योंकि मैं जब चाहूँ तब तेब्योक की खा सकती हूँ, इसीलिए मुझे पैसों की जरूरत है। युंजई सॉन्ग तो पूछने लगता है कि तेब्योकी मतलब क्या होता है, क्या वो टेस्टी होता है। सेब्योक तो फुल शौक हो जाती है कि क्या तुमने कभी तेब्योकी के बारे में नहीं सुना है, क्या तुम गुफा उफा में रहते हो।
तो इधर तो हमारे मीशो सोच रही होती है कि ये क्या जगह है भाई, ये तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि यहाँ का है ही नहीं, ये आउटर स्पेस से आया हुआ है। उसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है। हमारी मीशो तो फुल खाने को एंजॉय कर रही होती है, उसके पास पैसों की कोई कमी ही नहीं है, वो जो चाहे वो खा रही होती है। वो इधर से खाना खरीद के खा रही होती है, उधर से खाना खरीद के खा रही होती है, उसके तो मजे ही मजे होते हैं। वो ऐसा सोच रही होती है कि चलो खाना ही खा लेती हूँ, ये सब कितना टेस्टी है। इधर फिर हमें इन दोनों का सीन दिखाया जाता है। यंजय संग कह रहा होता है कि ये खाना तो बहुत स्पाइसी है, मैं तो इसे खा ही नहीं पा रहा हूँ। तो हमारे सेवक उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल भी स्पाइसी खाना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो भाई, तुमसे तो खाया ही नहीं जा रहा है। फिर सेवक कहते हैं कि मैंने तो सोचा था कि तुम एक एलियन हो, फिर मैं सोचती हूँ कि तुम एक ह्यूमन भी हो आफ्टर ऑल, ऐसा सोचना गलत है। तो हमारे युंजय संग कहता है कि तुम हंसते हुए बहुत ही प्यारी लगती हो, तुम हमेशा हंसा करना, मैं चाहूंगा कि तुम्हारी स्माइल ऐसे ही बनी रहे, ये तुम पर बहुत सूट करता है। सेवक तो शर्मा ही जाती है। खैर पीछे से हमारी मीशो इन दोनों को देखकर एकदम मुंह बना रही होती है कि ये क्या है भाई, ये दोनों मुझे एकदम अजीब सा फील करा रहे, गंदा सा, मुझे तो इन दोनों को देखना भी नहीं चाहिए। तभी हमें पीछे से कुछ लोगों को सेबियो की तारीफ करते हुए दिखाया जाता है कि ये बच्ची बहुत अच्छी है, इसने बहुत अच्छे काम किए हैं, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहती है इतने दुख दर्द के बाद भी। फिर हमें के ड्रामा का टॉप दिखाया जाता है कि हमेशा यहाँ पे एक अदर साइड रहेगी, मतलब लोग रहेंगे जो हमेशा फीमेल लीड को अच्छा ही बोलेंगे, उसकी तारीफ ही करेंगे, उसकी बैक स्टोरी ही बताएंगे। तो यहाँ पे सेबियो की बैक स्टोरी बताने लगते हैं कि उसने अपनी माँ को बहुत पहले ही खो दिया था, फिर वो अपनी बूढ़ी दादी माँ का ध्यान रखती थी, अपने पापा का ध्यान रखती थी, इसके लिए वो बहुत डिफिकल्ट था। फिर कोई बता रहा होता है कि सेबियोक ने तो अपनी स्कूल को बहुत मुश्किल से ख़त्म किया था, फिर उसे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिली थी क्योंकि उसने टॉप किया था, लेकिन वो उसे ज्वाइन नहीं कर पाई थी अपनी फैमिली के कारण। हमारी मीशो तो सोच रही होती है कि इसका क्या मतलब हुआ, वो ज्वाइन नहीं कर पाई थी, ये लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में भाई। तभी हमें पीछे का एक सीन दिखाया जाता है कि एक आदमी एक बूढ़ी औरत को हटाने की कोशिश करता है और वो नहीं हटती, तो उन्हें हटा देता है, तो वो गिर जाती हैं, फिर उनका सारा सामान गिर जाता है। तो वो उल्टा उन्हें बूढ़ी आदमी पे कहने लगता है कि आप यहाँ से हटे क्यों नहीं, तुम क्या सोचती हो खुद के बारे में। फिर उनका सारा सामान लेकर इधर उधर फेंकने लगता है। तब आज हमारी सेबियोक बीच में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें इन सब चीजों के लिए शर्म नहीं आती, एक ओल्ड लेडी को बुली करते हुए, इनसे माफी मांगो अभी का भी। तो वो आदमी तो कहने लगता है कि तुम बेवकूफ लड़की, तुमने ऐसा बोलने के बारे में सोचा भी कैसे। और हमारी मीशो खाना खाते खाते सोच रही होती है कि हाँ ये तो जरूरी है कि फीमेल लीड हरदम दूसरे के मामले में अपने टांग अड़ाते फिरे, वरना उसको मजा ही नहीं आता ना। तभी हमें कुछ और लड़कों को दिखाया जाता है जो हमारी मीशो यून को धक्का देकर गिरा देते हैं, उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। तो हमारी सेबियोक तो कहती है कि तुम लोगों ने फिर यही हरकत थी, इन ओल्ड लेडी से अभी के अभी माफी मांगो। तो मीशो तो कह देती है क्या ये मुझे अभी ओल्ड लेडी कह रही है, मैं बूढ़ी दिखती हूँ क्या भाई। तभी हमारे मीशो के चश्मे को कोई उठाता है और हम देखते हैं कि वो युंजय संग है, और वो मीशो के चश्मे को उठाकर उसे कह रहा होता है कि मैम ये लीजिए आपका चश्मा, आप ठीक तो है ना। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड 5 एंड होता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में पार्ट 6 लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।